ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार और हमारे जीवन में एक अवसर दिया है कि सुबह आके परमेश्वर का वचन के साथ प्रभात मनन करने के लिए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय 14 पद से कुछ बातें हमने मनन करके आ रहा है। उसी का ये विचार ना करना, उसमें से हम 8 आत्मिक सत्य को सीखा था, हमारे जीवन में कैसे हम लागू कर सकता है। आज हम उसका 9वें बातें की और हम ध्यान रखें। 9वें पद की बात यही है कि वाट एवर पॉसिबल फॉरगिवनेस इज गॉड्स प्रिफर्ड सॉल्यूशन टू अडल्टरी। कुछ भी हो, परमेश्वर को व्यभिचार से हमको सॉल्यूशन देने के लिए एक ही परमेश्वर का इच्छा है कि उसी को माफ़ी दे। माफ़ी है, फॉरगिवनेस है ना। फॉरगिवनेस इज गॉड्स प्रिफर्ड सॉल्यूशन टू अडल्टरी। माफ़ करना, परमेश्वर माफ़ करता है। हम जानता है कि परमेश्वर हमेशा स्त्री त्याग को घृणा करता है। मलाकी की किताब 2 अध्याय 16वें पद में ऐसे लिखा है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हम अपना पत्नियों को त्याग दें। उसी के साथ हम एक माफ़ी, एक फॉरगिवनेस, एक दूसरे के साथ कुछ गलत किए हो तो उसी को माफ़ करते हुए हमारे जीवन बिताना है। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा सा और विस्तृत रूप से मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय उसका 8 और 9 पद में लिखा है। ऐसा लिखा है, उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उसे छोड़ी हुई को ब्याह करे वो भी व्यभिचार करते हैं। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक साथ बनाया, एक साथ रहने के लिए दिया है। कभी भी वो अलग होने का परमेश्वर चाहता नहीं है, परंतु मनुष्यों के हृदयों का कठोरता के हिसाब से मूसा ने उनको बोला है, कोई व्यभिचार करेगा तो उसका पत्नी को छोड़ सकता है। परंतु प्रभु बोल रहा है, इधर कोई व्यभिचार करके किसी के साथ दूसरा ब्याह करता है और वो व्यभिचारिणी के साथ और कोई दूसरा ब्याह करता है, विवाह करता है, वो दोनों क्या करता है? व्यभिचार करता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया हुआ चीज़ है। ये एक व्यक्ति एक पत्नी को और पति को त्याग करते हुए कभी भी हमारा प्रश्न का परिहार वो बना नहीं सकता है, परंतु सबसे बहुमूल्य चीज़ ये है कि हम एक दूसरे से माफ़ करना है। ये परमेश्वर भी हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए कभी भी हम अपनी पति पत्नी को त्यागना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि फॉरगिव अदर्स टू बी फॉरगिवन। और कोई हमको माफ़ी देना है, क्षमा करना है, तो हम दूसरों को भी क्षमा करना है। उसके लिए यदि हमने ऐसी क्षमा नहीं करता है, हम हमारा पति नहीं तो पत्नी के साथ पाप कर रहा है। एक बार प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, जब
फारसी लोग ने एक स्त्री को पकड़ के लेके आया, एक व्यभिचारिणी को, एक वेश्या को, उसको बोला है प्रभु को इसको पत्थरराव करके मार डालना है, इसने गलत किया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने नीचे की ओर ग्राउंड की ओर देखकर कुछ लिखे रखा है, हम जानता है कि व्यभिचार करना बिल्कुल एक मृत्यु सहना है, उसी को पत्थर फेंक कर मार डालना है। ये बहुत परमेश्वर का वचन में भी लिखा हुआ है। परंतु पहले हम देख सकता है कि इसमें से कुछ लोग भी इनके साथ व्यभिचार किया होगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पाप को, लोगों के पाप को इस मिट्टी में वो लिख के रख रहा था। अपना अपना पाप देखते हुए वो लोग साफ पत्थर नीचे डालकर चले गया है ना। ऊपर प्रभु भी उसी को माफ़ी दिया है। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसका 13 से लेकर 21 पद तक हम पढ़ने के टाइम हम देख सकता है कि यदि कोई हमारा शादी के लिए बातचीत किया हुआ है, शादी तो नहीं हुआ है, ऐसी लड़कियों के साथ हम लेटकर गलत करता है, वो एक व्यभिचार है। दूसरा, हम दूसरे किसी के पत्नी के साथ हम व्यभिचार मेल मिलाप करता है, उसी से भी हम गंदगी चीज़ से वो भी एक अडल्टरी का कारण बन जाता है। ये दोनों हम इसी पदों में हम देख सकता है। परंतु परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि एक ही व्यक्ति है, उनके जीवन में अपना पत्नी को पथराव करवा के इस दुनिया से मार डाल सकता था। वो जोसेफ थे, मेरी का, यीशु का मम्मी का हस्बैंड। वो हम जानता है कि उसी का बातचीत हो गया था मेरी के साथ शादी होने के लिए, परंतु शादी के पहले वो गर्भवती हो गया है। यूसुफ को भी मालूम पड़ गया है, चाहिए तो यूसुफ को उसको मार डाल सकता था, परंतु यूसुफ ने ऐसा नहीं किया है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से उनको वो साथ में लेके गया है। कभी भी वो अच्छी तरफ से जानता था वो व्यभिचार जैसी काम है, परंतु उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा हुआ है। हम मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में हम देख सकता है कि हम किसी को कैसे न्याय करता है, ऐसी हमको भी वापस न्याय मिलेगा। हम किसी नाप से नाप के देता है, उसी नाप से हमको भी नाप के मिलेगा। इसलिए हम हमारा पति नहीं तो पत्नी के साथ हम माफ़ी क्षमा करेंगे तो हमको भी क्षमा मिलेगा। ये बात को हम देख सकता है। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसका 13वें पद में लिखा है, इस्राएली लोग जीवदे परमेश्वर के पानी को घृणा कर दिया है, उसी को त्याग किया है। हमारे भी हम प्रभु के विरुद्ध में पाप करेंगे तो हम हमारा परमेश्वर को, हमारा प्रभु यीशु मसीह को हम घृणा करता है, हम उसी को त्याग करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कैसे करता है ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरे को लैंगिक पाप के लिए उसको न्याय करता है, यदि वो पाप हमारे जीवन में होते हुए भी हम ऐसे करता है। मत्ती सुसमाचार 6:15 में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुम दूसरे को क्षमा नहीं करता है, ऐसी है तो मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी तुम्हारा अधर्म को वो क्षमा नहीं करेगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी कोई गड़बड़ी हमारे जीवन में आ जाता है, उसी टाइम हमको क्या करना है, परमेश्वर के सामने आकर क्षमा मांगना है। हम हमारा दूसरे से भी क्षमा मांगकर हम एक अच्छा मसीही जीवन आने वाला दिनों में बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम।